औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका होस्ट अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन व हज़रात, आज के हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो उसका अनवान है दुनिया और आखिरत। देखें, इस वक्त जो अभी हम और आप जो हैं जो मौजूद है जहाँ पर, वो है दुनिया। दुनिया और भी जो है अल्लाह ताला ने बनाई है और जहाँ पे हम इस वक्त करंटली जो है वो रह रहे हैं। इसके बाद क्या होना है कि क़यामत आनी है, जो कि एक बिल्कुल एक फ़िक्स बात है कि क़यामत ने आना ही आना है। क़यामत जब आएगी तो तब क्या होगा, ये सारी दुनिया जो है, दुनिया जहाँ की चंद चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। फिर हमारी जो ज़िंदगी शुरू होगी वो आखिरत की ज़िंदगी शुरू होगी और वो ही हमारी असल ज़िंदगी है। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। देखें, इंसानी ज़िंदगी के 3 मराहिल होते हैं। कौन कौन से हैं? देखें, पहला होता है उसका बचपन, उसके बाद आता है उसकी जवानी, फिर आता है उसका बुढ़ापा। देखें, तो ये 3 जो हैं फेजेस हैं इंसान के। तो क्या होता है कि बचपन में खेल कूद को मरगूब होता है, फिर आती जवानी। जवानी में क्या होता है कि ज़ेब व ज़ीनत का ख्याल रहता है, फिर आता है बुढ़ापा। फिर बुढ़ापे में क्या होता है कि अमवाल और औलाद में एक दूसरे पर फ़ख्र और मुकाबले की सूरत होती है। ज़िंदगी के इन तीनों मराहिल को जो कुरान करीम ने यूँ बयान फरमाया है कि इसके मुकाबले में आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की है और वहाँ की जो हर चीज़ दायमी है। तो ये बात बिल्कुल एक पेट है कि आप दुनिया की में जो है, ये दुनिया फ़ानी है, इसने एक ना एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाना है। और फिर क्या होने की क़यामत आनी है और क़यामत के बाद की जो हमारी आखिरत की ज़िंदगी होगी, यानी हिसाब किताब के बाद जब जन्नत और दोज़ख की तक़सीम हो जाएगी, फिर जो हमारी ज़िंदगी होगी वही हमारी असल ज़िंदगी होगी। तो इस हवाले से कुरान करीम के सूरह हदीद की जो है आयत में बयान किया गया है कि देखें, इस आयत के बाद आखिरत के लिए फ़िक्रमंद करते हुए यह फरमाया गया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साबिकू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा का अर्दिस समाई वल अर्दी। तर्जुमा, तुम अपने परवरदिगार की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो और ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी वुसअत ज़मीन और आसमान के बराबर है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ मुसाबिकत का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया गया है कि ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं, सेहत और तंदुरुस्ती का कोई भरोसा नहीं, इसलिए नेक अमाल में सुस्ती और टाल मटोल ना करो और नेक अमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। ख़वातीन हज़रात, देखें, शरीयत में हुक्म है कि जब एक बच्चा 7 साल का हो जाता है तो उसको नमाज़ पढ़ने की तरफ, यानी उसको नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया जाना चाहिए। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगाएं कि इसमें बूढ़ा होने के लिए कि इंतज़ार मत करें कि जब आप बूढ़े होंगे, यानी आप दुनिया के काम कर लेंगे, कमा लेंगे, काम कर लेंगे, कारोबार कर लेंगे, फिर जब आप बूढ़े होंगे तो फिर आप जाके इबादत करेंगे। अल्लाह ताला को जो है जवानी की इबादत बेहद पसंद है। ठीक है, जवान उम्र में अगर कोई इबादत करता है, इबादत करनी शुरू हो जाता है, अल्लाह के राह की तरफ वाक़िफ़ हो जाता है, तो अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है। इसी तरह जो है हमें हुक्म दिया गया कि बच्चे को 7 साल की उम्र से नमाज़ पढ़ने की तरफ, नमाज़ पढ़ने का उनको हुक्म दो। तो यही से अंदाज़ा लगाएं कि 7 साल कितनी उम्र होती है, होता जब बचपन ही है कि उस टाइम ही से जो है उसको अच्छे अमाल करने की आदत लगा देंगे तो बड़ा होकर तो वो उसकी आदत में छूटेगी नहीं। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें, आप बूढ़े होने का इंतज़ार मत करें। आप ये मत देखें कि मैं आज नहीं, मैं कल कर लूँगा, या 1 महीने बाद कर लूँगा, 1 साल बाद कर लूँगा, या 10 साल बाद कर लूँगा। नहीं, आप आज ही से इस चीज़ का इरादा करें। आप जिस उम्र में भी हैं, अगर आपने पीछे जो है ना कोई ऐसी इबादत नहीं कर सके किसी वजह से, या फिर आप कहीं और मसरूफ़ थे, अब जिस उम्र में भी हैं आप, चाहे आप जो हैं नाबालिग भी हैं, चाहे आप बालिग भी हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, चाहे जवान हैं, जिस उम्र में भी अभी आप इस टाइम हैं, आप आज ही से जो है इरादा करें कि आप आज से ही नेक अमाल करेंगे, अच्छे अमल करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, ज़कात देंगे, हुकूकुल इबाद को पूरा करेंगे, वगैरह वगैरह। ये सब नेक अमाल जो है आप करने का इरादा करें। इसके लिए आप उम्र का बड़ा होना, ये उम्र का ज़्यादा होना या बूढ़े होने तक का इंतज़ार मत करें, क्योंकि मौत का कोई पता नहीं। ऐसा ना हो कि आप गुनाह करते रहो और आपको अचानक से मौत आ गई, आप पड़े, तो आप अपने साथ सिर्फ़ और सिर्फ बदअमानियों को लेके जा सकेंगे, नेक अमाल आप नहीं लेके जा सकेंगे। और क्या होगा कि आपका हिसाब भी जो है वो ज़्यादा सख्त होगा, फिर आपको जो है जहन्नुम की तरफ जाएंगे।
तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। आप अपने क्योंकि ना सही ज़िंदगी का कोई एतबार है, ना ही आपकी सेहत और तंदुरुस्ती का। अगर आप सेहत और तंदुरुस्त हैं और आप जवान भी हैं तो आप इबादत करनी आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला को जवानी की इबादत बेहद पसंद है। लेकिन इंसान खूब से खूब तरक्की की तलाश में रहता है, इसलिए अल्लाह ताला ने आखिरत की मग़फ़िरत और जन्नत की वसअत को बयान करके बता दिया कि दुनिया के जिन अमवाल और औलाद की बाहमी फ़क्र व गुरूर वगैरह में मुब्तला हो, उनसे बेहतर है कि अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, उसके जन्नत के हुसूल की कोशिश करो, जिसके सामने पूरी दुनिया और उसके सामने सामान जो है ऐश-ओ-इशरत जितने भी हैं वो सब बेकार है। ठीक है, इसीलिए क्या है कि आप देखें नेक अमाल की तरफ आप ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब हों। आप थोड़ा कमाएं लेकिन आप अपनी इबादत जो है और आप अपने नेक अमाल की भरमार कर दें। आप इस कदर नेक अमाल करें कि आपकी जितनी बुराइयां हैं वो आपकी जड़ से मिट जाए। आप बुराई की तरफ आप देखना तक आपको जो है पसंद ना हो, आपको इस कदर बुराई जो है बुरी लगने लग पड़े। आप नेक अमाल की तरफ जाएं ताकि अल्लाह ताला से जो है की तरफ से आपका मोहब्बत बढ़े और आखिरत में जो है आपकी मग़फ़िरत की भी वजह बने ये नेक अमाल। इसीलिए फरमाया गया है कि जिसने खुद पर आखिरत की फ़िक्र को सवार कर लिया तो अल्लाह ताला ने उसके दुनियावी कामों को दुरुस्त फरमा दिया। इन आयात की रोशनी में हम अपने आप का जो है मुहासबा करना चाहिए और हम अपनी सलाहियत को दुनिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या आखिरत के लिए। हमें इस चीज़ का जो है देखना चाहिए, इसको असेसमेंट करें आप अपनी ज़िंदगी में कि आप किस तरफ जा रहे हैं, नेकी की तरफ जा रहे हैं या बुराई की तरफ जा रहे हैं। तो इस हवाले से भी जो है मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है कि आप अपना मुहासबा करें। तो आप उस हमारे चैनल पर विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। अब ये देखें कि हमारी ज़िंदगी में जो है दुनिया को खेल कूद में और जो है ज़ीब व ज़ीनत में और अमवाल में औलाद में फ़ख्र करने में जैसे इन अमाल में जो मसरूफ़ हो गए हैं, तो हम उन चीज़ों से जो है उन चीज़ों से आला चीज़ यानी अल्लाह की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ दौड़ें। हमें चाहिए कि उन जो जितने भी नेक अमाल हैं हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करें, ताकि जो है हमें अल्लाह ताला की मग़फ़िरत भी हासिल हो और जन्नत की तरफ हमें आखिरत में हमें जन्नत भी नसीब हो और अल्लाह ताला से हमारी मोहब्बत भी बढ़े। तो जब आप अल्लाह ताला से आपकी मोहब्बत बढ़ जाएगी तब आपके दुनिया के जो सारे काम हैं वो आप खुद देखेंगे कि आपके सारे काम जो हैं वो समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आज से आप इस चीज़ का इरादा करें कि आप जिस उम्र में भी अभी हैं और अगर आपने इससे पहले जो है अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर पाई या नहीं कर सके, तो आप आज से ही इस चीज़ का इरादा करें कि आप बल्कि आज से क्या बल्कि अभी से भी इस चीज़ का इरादा करें कि आप अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और ताकि और दुनिया में नेक अमाल करेंगे ताकि अल्लाह ताला भी आपसे जो है वो खुश हो, आपसे राज़ी हो और आपकी जो आखिरत की ज़िंदगी है वो भी अच्छी गुजरे। अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ख़वातीन और हज़रात, बाकी आप इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो ही पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमें भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो अब होगी आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।